जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जवाहर। साथियों, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी, जो जंग चल रही थी, वो जंग में भारत के मात्र 2 बेटियों ने मिलकर के पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त करने का काम किया। उन बेटियों के बहादुरी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और याद कर रहा हूं उस समय की बात जब हमारे देश में मनुस्मृति हावी थी। आज भी हमारे देश में मनुस्मृति को मानने वाले बहुत लोग हैं। आज भी कहने वाले लोग हैं कि भारतीय संविधान से अच्छा मनुस्मृति है। बहुत लोग हैं। तो मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब, आपका वही मनुस्मृति था जिसमें लिखा हुआ है कि महिला यूज की वस्तु है, महिला केवल गुलामी करने के लिए पैदा हुई। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा तो संविधान में महिला को भी बराबर का अधिकार दिया और उस संविधान में मिले अधिकार के बदौलत ही आज हमारे देश की वो बेटियों ने पढ़ लिख करके वो मुकाम को हासिल किया और हासिल करके भारत के मात्र 2 बेटी पाकिस्तान जैसे देश पर भारी पड़े। मनुस्मृति में ऐसा नहीं था। और हमारे देश में जो सत्ता की बेटी है, जो मीडिया में बैठी हुई है सत्ता की बेटी, वो देश के बेटी के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आज उन लोग का जुबान बंद हो गया है। जो दिन रात हिंदू मुस्लिम दलित हिंदू, दलित हिंदू, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम करते करते वो थकते नहीं थे, लेकिन आज जो है उनकी जबान जो है एकदम सा बंद हो गया है। इसलिए कि वो 2 बेटियों में एक दलित समाज की बेटी थी और एक मुस्लिम समाज की बेटी थी। आज सत्ता की जो बेटी मीडिया में बैठी हुई है, बिकाऊ मीडिया बनी हुई है, गोदी मीडिया में बैठी हुई है, उनके जवाब से कुछ नहीं निकल रहा है उनके प्रति। तो हमें याद आ रही है 1848 का वो दिन, जिस समय मां फातिमा शेख और मां सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के मनवादी मानसिकता के लोगों के साथ, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और आज वही दिन याद हमें आ रही है कि उस पीरियड में वो 2 महिला, एक बहुजन समाज की महिला, एक मुस्लिम समाज की महिला मिलकर के वो संघर्ष किया। और आज जो है 2025 में एक दलित समाज की महिला और एक मुस्लिम समाज की महिला ने मिलकर के पाकिस्तान जैसे देशों को पराजित करने का काम किया, हराने का काम किया, उनके कई ठिकानों को विध्वंस करने का काम किया। आज हमारे देश की महिला जो है सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, तो वो मनुस्मृति का दिन नहीं है, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के बदौलत वो मजबूत हुई है। जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोग को हक अधिकार लिखा, पढ़ने का अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया, नौकरी पाने का अधिकार दिया, तो उसी के बदौलत आज वो नौकरी किए और नौकरी करने के बाद पाकिस्तान जैसे लोगों को शिकस्त देने का काम किया। मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश, हमारा जो भारत देश है, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश को बनाने में, इस देश को आगे विकसित करने में सभी लोगों का सहयोग है। देश के आज़ादी में भी लोगों का सहयोग है, देश को आज़ाद कराने में भी लोगों का सहयोग है। देश को आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने मिलकर के देश को आज़ादी दिलाई। आप हमारे काबिलियत का परीक्षा मत लीजिए साहब, आप हमारे काबिलियत का परीक्षा मत लीजिए साहब। हमने तो 1848 से ही संघर्ष किया,
4000 साल पहले से ही संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत आज जो है कामयाबी जो दिख रही है, वो संघर्ष के बदौलत ही कामयाबी दिख रही है। लेकिन यही एक कामयाबी से आपको जलन हो रही है, यही आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप भी जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के रास्ता पर चलिए। अपने बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ा लिखा करके स्वावलंबी बनाइए, ताकि वो मजबूत हो, कामयाबी हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो, मंजिल पाने में कोई दिक्कत ना हो। मेरा बात आप लोग को दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं था, आप लोग को एक छोटा सा संदेश देना था कि जो हमारे देश में जो है दिन रात हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं, हिंदू दलित चिल्लाते हैं, दलित को हीन नज़र से देखते हैं, मुस्लिम को हीन नज़र से देखते हैं, सदियों से उन्हें हीन नज़र से देखा गया है, लेकिन वो संघर्ष के बदौलत अपना पहचान बनाने का काम किया है। उन्होंने संघर्ष का राह अपनाया है, उन्होंने अपना महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ा है, उन्होंने महापुरुषों ने किस प्रकार से संघर्ष किया और संघर्ष करके कामयाबी हासिल की, तो संघर्ष के बदौलत कामयाब हुए हैं। आप लोगों ने मेरे बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।